कृष्ण के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया है कि द्रौपदी का अपहरण हुआ था। उस समय कृष्ण पांडवों को लेकर लवण समुद्र पार करके धातीखंड द्वीप में गया था। तो मनुष्य लवण समुद्र में जा सकते हैं, लवण समुद्र के आगे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतनी शक्ति चाहिए या देवों की सहायता चाहिए। एक देव ने कृष्ण की सहायता करके उसे ऐसे रथ दिए थे जो समुद्र में से गमन करने में सक्षम थे, इसलिए कृष्ण लवण समुद्र पार करके जा सके। हमारे पास ऐसा साधन नहीं है और कोई देव भी हमारा सहायक नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। पर ऐसा है क्या कि मान के चलो, अब जैसे कोई मुनि है, कोई हाँ शांति सागर महाराज है, हाँ उन्होंने ध्यान लगाया, हाँ। फिर उन्होंने उनके स्वर्ग के देव आके उनको जाके वहाँ का दर्शन लेके वापस आ गए। स्वर्ग के देव इस काल में यहाँ पर आते ही नहीं हैं। हाँ, कुंकुंद आचार्य के जीवन में ऐसी घटना कही गई है कि विदेह क्षेत्र से दो देवों ने आकर उनको विदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी का दर्शन कराया। ये अपवादात्मक बात हुई, हर किसी के लिए ऐसा संभव नहीं है। पर ये सेम स्टोरी तो शांति सागर महाराज। नहीं, शांति सागर महाराज के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जैसे कारंजा का मंदिर, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बोर्ड पे लगाया है कि उनको देवों ने लेके गए थे मंदिर। अब हमें नहीं मालूम कारंजा के मंदिर में क्या चित्र बनाए हैं, लेकिन शांति सागर महाराज के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है। हो सकता है कि कुंकुंद आचार्य के जीवन की घटना का चित्रांकन हो और आपके ध्यान से नाम निकल गया हो, ऐसा संभव है। यानी कि अभी उस क्षेत्र में जैसे समोशरण हो रहा है तो हम जाके अपनी शक्ति से तो नहीं जा सकते। किसी का बहुत पुण्य का उदय हो, उसके पुण्य से आकर्षित होकर कोई देव उसे ले जाए तो ही जा सकते हैं, बाकी सर्वथा असंभव। पर अगर वैसा पुण्य चाहिए तो फिर उसके लिए जैसे मतलब शांति सागर महाराज हो गए या विद्यासागर महाराज, उस लेवल का तब पुण्य चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते। पुण्य अनेक प्रकार से होता है और सबको पुण्य का एक जैसा फल नहीं मिलता, इसलिए इन आचार्यों की कुंकुंदाचार्य के पुण्य के साथ या तप के साथ हम तुलना नहीं करना चाहते। सबका अपना अपना तप है, अपना अपना पुण्य है और उसका फल भी सबका अपना अपना है, वो अलग अलग मिलता है। तो कुंकुंदाचार्य को जो पुण्य का फल मिला वो हम सबको भी मिलना चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। पर जैसे मान के चलो कोई क्षेत्र है जहाँ पे इंसान नहीं जा पा रहा है या फिर कोई भी नहीं जा सकता, तो वो भी क्या धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं फिर? नहीं, क्षेत्र तो अब भी है। जो क्षेत्र जहाँ थे वहाँ अब भी है, जैसे विदेह क्षेत्र अब भी है, कैलाश पर्वत अब भी होगा। हम नहीं जा सकते, हमारे नहीं जाने से उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यानी वो निरंतर सालों साल रहते हैं। हाँ, रहेगा। अभी अगर मान के चलो सुबह मैंने जैसे ये कपड़े रहते हैं जो आहार देने के लिए पहने नहीं है और मुझे भगवान की मूर्ति की पूजा करके सिर्फ उसमें फूल डालना है, तो उसके लिए मुझे वो जैसे अभिषेक के लिए जो कपड़े रहते हैं वो पहन के ही फूल डालने पड़ते हैं या एक नॉर्मल इंसान आके भी फूल डाल सकता है? उचित तो यही कि शुद्ध वस्त्र से ही भगवान की पूजा की जाए। पूजा करने में काफ़ी समय लगेगा, मुझे सिर्फ फूल डालने हैं मूर्ति के ऊपर। तो मूर्ति पर इस प्रकार किसी भी समय फूल नहीं डाले जाते हैं, अभिषेक के समय ही पुष्पवृष्टि होती है। हाँ, अभिषेक के तो वक्त अभिषेक तो शुद्ध वस्त्र से ही करना चाहिए, इसलिए उस समय जो सोने में हो वे ही पुष्पवृष्टि करेंगे। मैंने ऐसा एक उसके नॉर्मल बाद जिनको पूरी पूजा करने का समय नहीं या अन्य कोई प्रतिकूलता है, वो केवल फूल चढ़ाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान पर नहीं डाले जाएंगे, भगवान के सामने चढ़ाए जाएंगे। पर पुण्य तो ज़्यादा फूल उनके सिर पे डालने से मिलेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि यदि अधिक पुण्य चाहिए तो परिश्रम भी अधिक करने चाहिए, फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक में भगवान पर पुष्पवृष्टि कर सकते हैं।
मतलब जैसे कोई